बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम D2 8 एडिशन एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो पे ए और बी पार्ट सॉल्व किया है। आज हम इसी क्वेश्चन का सी पार्ट और डी पार्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करना है। उसमें हमें कहा गया है कि आपको जो मुख्तलिफ फंक्शंस दिए गए हुए हैं उसमें x की वैल्यू 0 to 4 पुट करें और y की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें इसका ग्राफ फाइंड आउट करना है। और ये आपने ग्राफ शीट पे बनाना है और इसका स्केल का इस्तेमाल भी करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम इसका सी पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास दिया गया है y इज़ इक्वल टू 2x - 3 और x की वैल्यू उन्होंने कहा है कि हमने जो लेनी है वो 0 to 4 लेनी है। हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ऊपर x और नीचे y 0 1 2 3 और लास्ट वैल्यू इज़ 4। और अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इज़ इक्वल टू 2x - 3। हम इस पे वैल्यूज पुट करेंगे। 0 जब x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है। सो फंक्शन हमारे पास है 2x - 3। y इज़ इक्वल टू 2x को की जगह पे हम 0 पुट करेंगे -3 y इज़ इक्वल टू इसको 0 2 0 0 -3 और जब हम 0 -3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो देखा जाए तो हमारे पास जो 0 जब हमने पुट किया तो वो आ गया है -3। इसी तरह जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसी सेम फंक्शन पे 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 -3 2 में से जब हम 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1। सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई -1। नेक्स्ट x की वैल्यू जब हम 2 पुट करते हैं 2x - 3 y इज़ इक्वल टू 2 -3 y इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 -3। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल 1 पॉजिटिव 1। देन x की वैल्यू 3 सेम फंक्शन। आप लोग ये जो चीज़ें हैं जो x इज़ इक्वल टू 0 ये आप मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिखिएगा। 2x - 3 y इज़ इक्वल टू 2 x की वैल्यू 3 -3 6 2 3 ज़ा 6। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। देन जब हम x की वैल्यू 4 रखते हैं सेम फंक्शन पे 2x - 3 y इज़ इक्वल टू 2 4 -3 y इज़ इक्वल टू 8 -3 8 -3 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। सो 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब हम इसे नेम दे देते हैं A B C D और E। तो हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, पेयर्स बना लिख लेते हैं। A की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 0 -3। B की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 1 -1। इसी तरह जो हमारे पास C की वैल्यू जो आई है वो है 2 1। D की हमारे पास जो वैल्यू आई है 3 और 3 एंड E की जो वैल्यू है वो है 4 एंड 5। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग सब x की वैल्यू हमारे पास वही सेम है 0 1 2 3 4 जो कि हमें चेंज करने की नीड नहीं है। लेकिन इस बार y की वैल्यू हमारे पास जो है -3 -1 1 3 5 ये एक प्राइम नंबर है या आप ओड नंबर भी कह सकते हैं। सो हमें यहाँ पे इवन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे एक सेम सीक्वेंस के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।
ये हमारे पास जो है ये x है और ये हम सॉरी यहाँ पे x आना है और ये हमारे पास y है। जो हमारा मिड पॉइंट है ऑब्वियसली 0 है। लेफ़्ट साइड पे आपकी नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 और -4। इसी तरह राइट साइड पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 और 4। इस तरह अप पे आपकी पॉजिटिव 1 3 5। हमें देखा जाए तो 1 3 5 तक ही नीड है। अगर आप एक वॉल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसी तरह हमें नीचे भी नेगेटिव वैल्यू -3 -1 -3 -5 और -7। जितने आपने नंबर्स ऊपर लेने हैं उतने ही आपने नीचे लेने हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ए जो है हमारे पास 0 और -3 है। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू हमारे पास -3। वाई हमारे पास ये है, सो -3 आपका नीचे है, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। सो आप लोग यहाँ पे साइड पे लिख भी सकते हैं। यह है ए 0 -3। अब इसी तरह जब हम बी का देखेंगे, पॉजिटिव एक्स इज़ पॉजिटिव एंड बट वाई इज़ नेगेटिव। दोनों 1 है बट पॉजिटिव और नेगेटिव। सो आपका जो ज्वाइंट पॉइंट है वो यहाँ पे बन रहा है। तो बी हमारे पास क्या हो गया 1 और -1। इसी तरह जब हम सी को देखेंगे, x is positive 2 and y is also positive। y is also positive, सो ये जो है आपका ज्वाइंट पॉइंट अप की तरफ आ गया। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे c 2 और 1 और d भी है जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। सो 3 और 3। x की वैल्यू भी पॉजिटिव ले ली और y की वैल्यू भी हमने पॉजिटिव ले ली। इसको ज्वाइन कर देंगे। जो हमारे पास d है वो है 3 और 3 एंड लास्ट वन इज 4 एंड y इज़ 5। y इज़ 5। सो आप लोग यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे स्केल के साथ बनाइएगा। e 4 और 5 और अब देखा जाए तो हमारे पास ये एक ज्वाइंट पॉइंट बन रहा है। आप लोग इसको स्केल के साथ ज्वाइन करेंगे। मैं भी स्केल के साथ ज्वाइन करती हूँ। सारी लाइंस को आपने आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ और ये यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। या फिर अगर आप इसको मेंशन नहीं भी करना चाहें तो आपकी चॉइस है, लेकिन देखा जाए तो ये सारा ज्वाइंट पॉइंट यहाँ पे बना है। माजरत के साथ ये आपका ज्वाइंट पॉइंट नहीं था, आपका ज्वाइंट पॉइंट ये था। सो हम लोग यहाँ से रेस करके दोबारा अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम पेंसिल के साथ दोबारा से यहाँ से हम जो है यहाँ से जो है यहाँ पे लेके आएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे और ऐसे कट। ये आपकी जो लाइन है वो आपकी इस तरह लाइन होगी, ठीक है। अब हम इसका डी पार्ट कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको सी पार्ट की समझ आई होगी। डी पार्ट का जो फंक्शन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। सेम वही पैटर्न, x की वैल्यू हम लोग 0 to 4 लेंगे। फर्स्ट फॉर ड्रा अ टेबल x y 0 1। ये मेरी टेबल की लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हैं। 2 3 and last one is 4। स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं इसी सेम फंक्शन पे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2 0 -6 0 -6। सो जो y की वैल्यू आई है वो है -6। यहाँ पे हम -6 लिख देंगे। इसी तरह जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं सेम फंक्शन पे
1 माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 6। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4। सो जो 1 है वो हमारे पास आ गया -4। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2x माइनस 6 2 1 सॉरी यहाँ पे 2 आना है, 2 2 ज़ा 4 माइनस 6। सो जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो भी नेगेटिव पे आई है, वो भी 2 पे बेस पे। नेक्स्ट x की वैल्यू जब 3 पुट करते हैं सेम फंक्शन पे, 3 माइनस 6 y इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6 माइनस 6। तो ये क्या आ गया 0। सो 3 पे जो हमारी वैल्यू आई है वो है 0। इसी तरह जब हम इसकी x की वैल्यू पुट करेंगे 4 सेम फंक्शन पे, 2 4 माइनस 6 y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 y इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो पॉजिटिव पे आ गई है। इसी तरह हम इसे अगेन नेम दे देंगे A B C D और E। अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं, पेयर लिख लेते हैं। A जो है हमारे पास 0 माइनस 6, B हमारे पास 1 माइनस 4, C हमारे पास 2 माइनस 2, D हमारे पास 3 0 एंड E हमारे पास है 4 और 2। अब हम इसको ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पे x की वैल्यूज सेम वैसे ही रहेंगी क्योंकि ये 0 to 4 है, बट यहाँ पे जो हमारे पास y की वैल्यू है वो अगेन इवन वैल्यूज आ गई हैं। सो हम यहाँ पे सिर्फ इवन वैल्यूज लेंगे। स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। x और y, लेफ्ट साइड पे मिड पॉइंट इज 0, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4, राइट साइड इज पॉजिटिव 1 2 3 4, अप साइड इज ऑल्सो पॉजिटिव 1 नहीं, यहाँ पे हमने इवन लेना था। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 4 6, क्योंकि हमारे पास जो है वो इतनी ही है। सो हम 2 4 6 ही लेंगे। इसी तरह नेगेटिव पे भी -2 -4 और -6। आप यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा दे दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट जो है हमारे पास वो x और y, x जो है हमारे पास वो पॉजिटिव है और y इज़ नेगेटिव। x जो है हमारे पास वो है 0 है और जो हमारे पास वह है वो नेगेटिव है -6। तो देखा जाए तो फर्स्ट वन जो हमारे पास बन रहा है वो आपकी ये पेयर है, ये लाइन है। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 0 -6। अब बी देख लेते हैं। बी की एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव है। सो जो आपकी नेगेटिव वो डाउन है। सो हम लोग यहाँ पे इसका भी ज्वाइंट पॉइंट बना लेंगे। ये है आपका बी 1 और -4। इसी तरह जब हम सी का देखेंगे, सी इज आल्सो x value is also positive and y value is also negative. Same, x is positive and y is negative. आप यहाँ पे इसे ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट बना के इसका नेम लिख देंगे। सॉरी, ये सी बाहर आना है 2 -2। इसी तरह जब डी है, डी की दोनों वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव आ गई हैं। सो ये है हमारे पास 0 और ये है 3। एक्स का हमें चाहिए था 3 और वाई का हमें चाहिए था 0। सो ये हमारे पास जो है ये आपका डी पॉइंट है 3 और 0। अब इसी तरह ई का देख लेते हैं। ई के जो हमारे पास एक्स है वो पॉजिटिव है और वाई इज़ आल्सो पॉजिटिव। सो ये है। सो इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे हम
ई लिख देंगे और जो ई है हमारे पास 4 और 2 है। अब ये हमारे पास जॉइंट पॉइंट है, हम इसको मर्ज कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन यहाँ से ऐसे, फिर देन आपकी ये लाइन ऐसे ऐसे और लास्ट वन इज ऐसे। आप इस लाइन को लॉन्ग भी कर सकते हैं। सो ये था आपका डी पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का था। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। मज़ीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।